फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में हम देखेंगे 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है अभी फ्रांस ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है और इस विधेयक का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाले मानसिक, सामाजिक और डिजिटल नुकसान से बचाना है और यह कदम ऑस्ट्रेलिया के बाद उठाया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस संस्था ने ग्लेशियर से जुड़े खतरों की पहले से पहचान के लिए नई तकनीक विकसित की है? तो ये तकनीक विकसित की है IIT गुवाहाटी ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है? तो अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अभी सिक्किम की पुलिस को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किसने असम के डिब्रूगढ़ में राज्य की सबसे बड़े बहुखेल स्टेडियम के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है अमित शाह ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में रूस और भारत फरवरी 2026 में किस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेंगे? तो भारत और रूस फरवरी 2026 में इंद्र नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेंगे, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस देश की फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को 20 महीने की सजा हुई है? तो किम क्योन दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही थी जिनको 20 महीने की सजा हुई है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? तो ये लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय सेना की रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट बनी है हंसदा शर्मा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 12 है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है 2 फरवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 13 है, हाल ही में वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में 32वां स्थान मिला है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 40 है, हाल ही में किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है दलाई लामा ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 15 है, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो युमनाम खेमचंद ये बने हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 16 है, हाल ही में महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है?
तो ये जीत लिया है हरियाणा ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 17 है, हाल ही में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 18 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है 4 फरवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 19 है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएगी? तो हाइड्रोजन से संचालित बसें शुरू की जाएगी कोचीन में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 20 है, हाल ही में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 25% से घटाकर 18% कर दिया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 21 है, हाल ही में वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 22 है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है शुभांशु शुक्ला को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 23 है, हाल ही में भारत में कौन सा नदी घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा नदी आवास बन गया है? तो ये सबसे बड़ा नदी आवास बन गया है गंडक नदी, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 24 है, हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुड़ू किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है झारखंड राज्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है? तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है उड़ीसा सरकार ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उड़ीसा ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और इसका उद्देश्य इन उत्पादों के दुरुपयोग को रोकना और जन स्वास्थ्य की रक्षा करना है। और इन उत्पादों का निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री सब प्रतिबंधित होगा। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो में बहुत कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।